जमाइमा रॉड्रिग्स, यार बताओ, मुझे नहीं लगता था कि वो विराट कोहली की तरह पारी खेल जाएंगी। मतलब इस तरह की चीजें हुई है निखिल कि पिछले 24 घंटे में ना इट्स बीन एन आई ओपनर। और मैं तो भाई उनमें से हूं जो हाथ खड़ा करके अपनी गलती मान रहा है। मैं आज नहीं आऊंगा ये कहने के लिए कि देखो मैंने इसलिए उस दिन ये बोला था, इसलिए ये सोचा था, इसलिए किया था। मैं अपने पाप धोने के लिए नहीं आया हूं, बट मैं ये मानने के लिए आया हूं कि मैं गलत था, हम सब गलत थे। हम सब मतलब हम लोग, मीडिया यार, हम एक्चुअली विमेंस क्रिकेट के साथ जस्टिस नहीं करते थे। और हकीकत है निखिल, जब ये हुआ कि जय शाह ने, जब बोर्ड सेक्रेटरी थे, इन्होंने अनाउंस किया कि उसी तरह की मैच फीस दी जाएगी, उसी तरह का प्राइज मनी दिया जाएगा। अब भाई आईसीसी ने तो प्राइज मनी बढ़ा दिया बल्कि। तो मुझे लगता था कि यार ये क्या बात हुई, आप कर तो रहे हैं, ठीक है, पैसा मेरी जेब से नहीं जा रहा, बट यार रिजल्ट कहां है। मुझे एक जो आपसे, क्योंकि आप जैसे अंग्रेज के साथ रह के, जो मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी नहीं यार, आप देखो आप हो ना यार, ऐसा नहीं है तो आपने अंग्रेजी, आप अंग्रेजी अखबार के लिए लिखते हैं, आप एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हो, मॉलिकॉडलिंग, है ना। मॉलिकॉडलिंग, मुझे लगता था ये मॉलिकॉडलिंग क्यों करते हो, हमें परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए। मैं ये मानता हूं बात शायद निखिल विमेंस क्रिकेट की नहीं थी, बात थी रिजल्ट्स की। मतलब आप चोक कर जाते थे, या मुझे भी लगता था कि यार ये सिलेक्शंस कैसे होती हैं, वहां पे प्लेयर पावर इतनी वो है कि कोचेस को हटा दिया जाता है। तो तमाम चीजों को लेकर मैं उन लोगों में से था और गलत था जिसको लगता था यार रिजल्ट ही नहीं है यार। नहीं, एक चीज तो परफॉर्मेंस है, रिजल्ट नहीं है, और आप कह रहे हो आपने अंडर एस्टिमेट किया। एक चीज है उसके पीछे पड़ना। कई लोगों ने ये लिखा, मुझे पता नहीं आपने लिखा या नहीं लिखा, क्या आपने भी ये डाउट रेज किया, हमारे एक कोलीग है उन्होंने किया कि इनको भी उतनी फैसिलिटी मिलती है, उनको इतने पैसे मिलते हैं, तो परफॉर्मेंस कब आएगी। क्या आपने, या आपने ट्वीट डिलीट कर दिया, या आपने कोई ट्वीट डिलीट किया? मैंने आई डोंट थिंक कभी कोई ट्वीट डिलीट किया होगा। आप जानते कई लोगों को जिन्होंने मैं किसी को भी नहीं जानता, नहीं करते होंगे, मुझे क्या लेना देना। वो इंसान ही क्या जो अपनी बात से मुकर जाए यार, उस इंसान की फितरत क्या जो अपनी बात से मुकर जाए। आज मुझे लगा अंधेरा है, मैंने लिखा अंधेरा है, रोशनी थी, तो गलत मैं हूं, तो मैं चोर की तरह छिपू क्यों कि नहीं जी, और मैं सियाना बन जाऊं, जॉन कीट्स बन जाऊं, मैं शेक्सपियर बन जाऊं, वर्ड्सवर्थ बन, नहीं भाई, मैं जो हूं। और जो आपने फैसिलिटीज की बात की, पहले आप ये मानते हैं बात कि इनको इतने पैसे दिए जाते हैं, इतनी फैसिलिटी, कब दिखाएंगे ये परफॉर्मेंस? मैंने ये सही था, मैंने कहा, आपने कहा। मैंने इस वर्ल्ड कप में नहीं ट्वीट किया और मैंने कोई डिलीट नहीं किया, आप मेरे ट्वीट चेक कर सकते हैं। बट आई थिंक हो सकता है आपने ट्वीट ना कराओ, बोला मैं दो बातें बोलता हूं। हकीकत है मैंने एक ट्वीट किया था, अब मुझे भूल गया वो इस साल किया था या पिछले साल, मतलब इस वर्ल्ड कप में नहीं, या तो बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर किया था या हो सकता है लास्ट ईयर किया हो, मुझे वो भूल गया वो कौन सा वक्त था, कौन सा वो था, कौन सी सीरीज थी, मुझे ये भी याद नहीं। मैंने एक ट्वीट की थी, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है शायद, जिसपे मैंने ये कहा था कि दे हैव बीन अलाउड या गिवन इतनी फैसिलिटीज, पैसे की बात नहीं थी तब, मैंने कहा इतनी फैसिलिटीज इनको मिलती हैं, इतना इनको एक्सपोजर मिलता है, रिजल्ट नहीं है। और मुझे याद है कि जब अगले दिन आप सुबह सो के उठते हो तो रैमिफिकेशंस तो तब पता चलती हैं। बहुत मुझे गालियां पड़ी। अच्छा, इंडिया में ना बड़ा सिंपल है, इंडिया में दो ऐसे मतलब सब्जेक्ट्स हैं, मैं कम से कम क्रिकेट की या सोशल भी बात करता हूं, दो ऐसी चीजें हैं जिस पे आप अगर स्ट्रॉन्ग व्यूज रखते हो, अब सही हो गलत है बाद में होता है, पहले आपकी होती है लिंचिंग, पहले आपको उड़ा के रख दिया जाता है। एक है आप सपोज इन आर्ट विमेंस क्रिकेट पे कुछ लिखे या विमेंस स्पोर्ट पे कुछ लिखे, भाई वो आपको छिलतरे उधेड़ी जाती हैं, ये फैक्ट है, और उसमें आप जवाब भी नहीं दे सकते। मैंने ये लिखा था और मैंने ये बोला था अभी इस वर्ल्ड कप में, मैंने कहा यार अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा से सवाल किया जाता है कि तुम्हारे रन नहीं है या आप जीत नहीं रहे हो, हार कैसे गए, तो सेम बेंचमार्क इधर भी होना चाहिए फॉर द सिंपल रीजन, सेम आज अब फैसिलिटीज भी मिलती हैं, सेम मैच फीस भी मिलती है। हालांकि उसमें मैं थोड़ी कैलकुलेशन भी गलत कर गया, मैंने तो शायद कॉन्ट्रैक्ट्स का भी सेम बोल दिया था और बाद में पता चला कि नहीं,
कॉन्ट्रैक्ट मनी सेम नहीं है, वो पुरानी वाली ही है, बट इनको मैच फीस मिलती है या बाकी फैसिलिटीज मिलती है। तो मैंने ये कहा था कि यार आज हम डरते क्यों हैं नतीजा मांगने के लिए। मैंने ये कहा था कि अगर आज आप विराट, रोहित, बुमराह से पूछते हो कि परफॉर्मेंस आज नहीं आई या फिर आप जीते क्यों नहीं, फाइनल में हार गए, फलानी जगह हार गए, तो यहां पर भी आप पूछिए। मैंने ये बोला था, और हकीकत यह है निखिल कि इस वर्ल्ड कप में 5 टीमें थी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका को नहीं मैं गिन रहा, और 5 में से एक टीम ने बाहर होना था। वो टीम न्यूजीलैंड ही हुई बाहर सेमीफाइनल के लिए। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार गया था, इंग्लैंड से हार गया था, साउथ अफ्रीका से हार गया था, और सिर्फ न्यूजीलैंड को इंडिया ने हराया था। तो तब मैंने कहा यार ये तो फिर ये कोई बात ही नहीं ना, 5 में से सेमीफाइनल खेलना तो क्या कौन सी बड़ी बात है। ये तो मेंस क्रिकेट कौन सा अलग है? मेंस क्रिकेट में आपको हर टूर्नामेंट में पता है कि इंडिया तो सेमीफाइनल खेलेगा ही, बट सेमीफाइनल को हम सेलिब्रेट करते हैं आजकल। तो 2022 वर्ल्ड T20 में जब मैं और आप गए थे, इंडिया सेमीफाइनल में आ रहा था, ठीक है, हमने क्या सेलिब्रेट किया? नहीं, वो मैं आप सही कह, हम इवन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2017 फाइनल हारे थे, हमने सेलिब्रेट नहीं किया। हम 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे थे, हमने सेलिब्रेट नहीं किया। वो आज भी हमें उस चीज का दुख दर्द होता है। पर इसमें फर्क है ना, आपको तब जाना पड़ेगा। आपको अब इंडियन मेंस क्रिकेट वहां खड़ा है जो बहुत साल बाद, आपको 83 जाना पड़ेगा ना, वहां तो आपने सेलिब्रेट किया ना सेमीफाइनल और फाइनल, इसलिए आप विमेंस टीम का वहां सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि अब आपकी आदत बन गई है। बट ये कहना कि 5 टीमें खेलती, 5 टीमें तो मेंस क्रिकेट में भी खेलती है, हमें पता है उनमें फिर भी एक पाकिस्तान मिल जाता है जो हमें नहीं तो किसी और टीम को हरा सकता है, एक अफगानिस्तान मिल जाता है जो भाई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल लास्ट ईयर खेला ही है ना वर्ल्ड T20। कभी श्रीलंका भी अपने टाइम पे बड़ी जबरदस्त टीम हुआ करती थी, आज वो भी एक मतलब इक्का दुक्का जाइंट किलिंग एक्ट कर जाते हैं। सो ऐसा नहीं है। वेस्ट इंडीज वाइट बॉल क्रिकेट में भाई बहुत पीछे क्या जाना है, 2016 वर्ल्ड T20 तो वो जीते हुए हैं। वहां पर फिर भी मैं मानता हूं, हाँ 5 ही टीमें रह गई हैं वहां पे, और अगर आप 5 में से 4 आते हो तो भाई वो सेलिब्रेशन नहीं है। 2023 वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल खेला है ना, कहां हम उसका जश्न मनाते? नहीं तो पहले तो ये बताएं, क्या आप ये जो कह रहे हैं पैसे की बात जो है, तो क्या आप ये लोगों को क्यों बुरा लगता है? उनको लगता है आप ऐसे बात करो जैसे खैरात में दिए जा रहे हैं, वो गलत तो है। क्या तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने भी कहा, आपको लगता है ये कि आपको भी लगता है कि खैरात में दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपने पैसे की बात की ना, आपने खुद कहा नहीं, मैं आपको बताता कि इतने पैसे, इतनी फैसिलिटीज, वो हम लोगों की सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूं, ऑल ऑफ अस इंक्लूडेड। 2 चीजें जैसे मैंने कही थी, एक मैंने बोला कि विमेन्स इन आर के स्पोर्ट पे बात करो आप, और कुछ क्रिटिसाइज कर दो गाली पड़ती है। दूसरा है वो मेंटल कंडीशन की आप बात करते हो ना, क्या कहते हैं उसको, कोई डिप्रेशन कहता है, कोई कुछ कहता है, आप उसमें भी अगर अपना मौकिफ रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उसमें भी गाली ही खाओगे। या तो आप कहो कि हाँ इट इज़ फॉर रियल यार, देखिए मेंटल कंडीशन, डिप्रेशन, यार इट्स अ बीमारी, तो लोग ताली बजाते हैं। आप पता है हम लोग जो है बहुत हिपोक्राइट्स हैं हम लोग यार, और जो कोई अगर आकर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें दे देता है वो गाली खाता है। तो ये 2 चीजों पे ना आपको बच के रहना है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ये अनफिल्टर्ड है, आप बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेंटल हेल्थ और इन सब चीजों? मेंटल हेल्थ होती है, मतलब थैंक्स टू दी ऑलमाइटी, शायद भगवान की दया आप पे भी है, मेरे पे भी है, बहुत से लोगों पे होगी, शायद हमने उसे छुआ नहीं अभी तक। हमें शायद हम वहां नहीं पहुंचे हैं जहां पर आपके लिए सारी रात काटना मुश्किल होता है। शायद हम वहां नहीं पहुंचे हैं अभी जहां आप अंदर से आपके शरीर में कुछ नहीं होता, पर आप पानी का एक घूंट भी लेते तो आपको उल्टी आ जाती है। शायद हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर इंसान अंदर ही अंदर बीमार महसूस करता है अपने। ले जी, अभी हम अबू धाबी एयरपोर्ट पे हैं, और ये अपने शहजाद भाई का फ़ोन गुम गया था, गाड़ी में रह गया था, और ये भाई सुपरवाइज़र, ये भाई लाहौर के, एक भाई अंदर इंडिया के हैं। इन लोगों ने पूरी ये जितनी गाड़ी है ना, सब गाड़ी वालों को पता है कि हमारा फ़ोन गुमा है, और जिस गाड़ी में फ़ोन रह गया था वो अभी भाई आया, वो पीछे खड़ा है, और अभी ये भाई उधर से फ़ोन लेके आए हैं। ये कहते हैं कि अबू धाबी में यहाँ पे 2-2 दिन बैग पड़े रहते हैं और कोई बैग को टच नहीं करता, यहाँ से कोई सुई नहीं हिलाता, और हम अमेरिका में आप खुद बताएं कि ये हमारे शिकागो गुमता फ़ोन, ये मिलना था इनका फ़ोन कि नहीं मिलना था, बताएं ज़रा कमेंट्स में बताएं।